इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू कैन ट्रस्ट देम एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, इट डिपेंड ऑन यू इफ यू आर ट्रस्टिंग देम और नॉट। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो भी डल रहा है वो सब गलत है। सोशल मीडिया में 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है एंड मसाले वाली इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल ने पॉलिटिक्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है या ज्यादा ड्रामेटिक? है। बोथ। तो जो पहले दिमाग में आए वही बोलना है। तो पहला, न्यूज़ या मीम्स? मीम्स। फैक्ट या ओपिनियन? फैक्ट्स। वायरल या ट्रुथफुल? वायरल। शेयर फर्स्ट या वेरीफाई फर्स्ट? वेरीफाइड। डिबेट या ट्रोलिंग? ट्रोलिंग। हेलो ह्यूमंस, नमस्कार। मैं हूं आपका लाइफस्टाइल आर्किटेक्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आज हर हाथ में है पर कंट्रोल किसी और के पास है, सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया हमें अवेयर बना रहा है या हमारे थॉट्स को शेप कर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अपनी ओपिनियन बना रहे हैं या किसी और की फॉरवर्ड कर रहे हैं? उसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर समीर, जो जाने जाते हैं द फॉरगॉटन मैन के नाम से भी। वेलकम समीर जी ऑन अवर पॉडकास्ट। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? हेलो, या आई एम गुड एंड इट्स गुड टू इंटरेक्ट विद यू। तो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। लेट्स डिकोड दिस। तो समीर जी, आपके हिसाब से सोशल मीडिया एक इंफॉर्मेशन टूल है या इन्फ्लुएंस टूल? Both. It is both information tool as well as a tool to influence the people as well as a big information tool. We can know the information where we are and what we are getting today. And हाँ, इन्फ्लुएंस करना तो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस करता है वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होती है लेकिन इन्फ्लुएंस डायरेक्शन देता है, सही बात है क्या ये? करेक्ट। तो क्या लोग सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं या इमोशनल रिएक्शंस? देखो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। सोशल मीडिया टुडे is not like only the media, like random people sitting on the social media. इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। अगर आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम देखोगे, आजकल गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज या रेपुटेटेड कंपनीज आर आल्सो ऑन सोशल मीडिया। तो वो अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, विच कैन बी ट्रस्टेड आल्सो। एंड जो अदर इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू कैन ट्रस्ट देम एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू आर ट्रस्टिंग देम और नॉट। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो भी डल रहा है वो सब गलत है। सोशल मीडिया में 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है एंड मसाले वाली इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि रियल इन्फॉर्मेशन भी है और फेक इन्फॉर्मेशन भी है, बट इट्स ऑन द पीपल कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कि एक वायरल पोस्ट, एक रील उन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है। सोच के देखिए और समझ के देखिए। दैट्स व्हाई रिवाइंड द लाइफस्टाइल इज देयर। तो समीर जी, सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है या ज्यादा ड्रामेटिक? बोथ। इट इज लाइक बोथ। ए ड्रामेटिक तो बना ही है क्योंकि पॉलिटिक्स ऑलरेडी ड्रामेटिक चीज ही है। बिल्कुल। उसके अंदर सब ड्रामा ही चलता है, मार्केटिंग स्टंट्स। आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हो अपने अपने फेवर में, तो वो ड्रामा तो होगा ही। बट नहीं, उसमें नेचुरल चीजें भी हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन है, क्या करता है। जो लोग अपने बारे में कुछ सोशल मीडिया पे बता रहे हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं कि वो कन्विंस करना चाहते हैं हर चीज को। बिल्कुल। दैट इज ट्रू। तो सोशल मीडिया पे क्या रियल इश्यूज डिस्कस होते हैं या फिर जस्ट नैरेटिव बिल्ड करते हैं? देखो, रियल इश्यूज के आसपास ही नैरेटिव बिल्ड होगा। ओके। There will be some issue which will be created. Okay, there will be issue, like live issue होगा, कोई ना कोई भी आप टॉपिक पकड़ लो तो वो इशू रहेगा। बट उसके ऊपर जो नरेटिव है वो हर बंदे का अलग अलग रहेगा। somebody will try to make it towards something, somebody will try to make it towards a religion, somebody will try to make it towards the general roles, somebody will go towards the governance of the system। वो अपना अपना नरेटिव है जो जैसे पेश कर रहा है।
तो क्या सोशल मीडिया इलेक्शंस और पब्लिक ओपिनियन को जेन्युइनली इन्फ्लुएंस करता है? हाँ, सोशल मीडिया बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज़ सोशल मीडिया अब मीडियम हो गया कि आपके घर पे डायरेक्ट पहुँचने का। पहले मीडियाज़ थे न्यूज़पेपर और सिर्फ़ टी टेलीविज़न्स, हम्म। उसके थ्रू पहुँचते थे। अब ये सोशल मीडिया पे आपके मोबाइल के अंदर जितना भी स्क्रॉलिंग हो रहा है, वो सारा का सारा आपको पता लग रहा है कि बाहर पब्लिक में क्या चल रहा है। तो जो आप उन लोगों को फ़ीड करोगे, वो लोगों को दिखेगा। तो इन्फ्लुएंसिंग तो हो रही है। तो एक्चुअली देखा भी गया है कि ट्विटर पे काफी सारे ट्रेंड्स आते हैं। ठीक है, कभी इलेक्शंस के बारे में आते हैं, कभी पॉलिटिक्स के बारे में आते हैं, कभी जेंडर को लेकर आते हैं, और लेटेस्ट रघुवंशी फैमिली के बारे में भी आ रहे हैं। तो जो ये ट्रेंड करने वाली चीज सच होती है या सिर्फ पॉपुलर होती है? देखो, ट्रेंडिंग इज़ इम्पोर्टेंट थिंग आल्सो। समथिंग इज़ हम्म। गोइंग ऑन, पीपल आर ट्रेंडिंग इट, इट शुड बी देयर। सम क्रिटिकल इशू इज़ देयर, उसको ट्रेंड में लेके आना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ताकि लोगों को पता लगे कि सच में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है। हाँ, फेक ट्रेंडिंग होती है, बट आजकल बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, जस्ट लाइक ट्विटर, जो फेक ट्रेंडिंग को डी एल्गोरिदमिक कर रहे हैं। वो रिमूव कर देते हैं। अगर आप फेक चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके ट्रेंडिंग में जाने नहीं देंगे। तो बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चाहकर भी। हाँ, तो इसी पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है आपसे कि एल्गोरिथम का रोल क्या है? हम डिसाइड करते हैं क्या देखना है या एल्गोरिथम डिसाइड करता है? देखो, बेसिकली तो हम ही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिदम बेस्ड है एआई पे, और हम्म। एआई हमारी ही जो एबिलिटी है, जो हम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो ही देख रहा है। तो हम जो देखना चाहते हैं, एल्गोरिदम वही दिखाने की हमें कोशिश करेगा बार बार। हम जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम जो रील्स को बार ज्यादा देर तक देखते हैं, कोई पर्टिकुलर न्यूज है, उसको पूरा स्क्रॉल करते हैं, तो वो एल्गोरिदम उसको रीड करता है और वो हमें उसी टाइप की इंफॉर्मेशन दोबारा दिखाता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो आप देखते हो, वही आप सोचने लगते हो और वही आप बिलीव करने लगते हो। तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि इको चैम्बर्स जो होते हैं, तो लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनकी बिलीफ को सपोर्ट करे, और क्या ये डेंजरस है? देखो, लोग तो वही चाहते हैं जो उनको पसंद है, तो वो वही देखना करेक्ट। पसंद करेंगे जो उनको उनके बिलीफ्स बोलते हैं। उनको कुछ उल्टा बिल्कुल। दिखाओगे तो दे विल रिमूव इट, बिकॉज कंट्रोल आप ही के हाथ में है। रिमोट कंट्रोल ऐसे नहीं है कि किसी और के हाथ में है। मुझे नहीं वो देखना, तो वो लोग नहीं देखेंगे। बट फिर भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं चीजों से, बट इवन दे आर हैविंग द कंट्रोल, तो वहां पे रिवाइंड द लाइफस्टाइल आता है, जहां आपको चीजों को ध्यान देना है कि आप क्या देखना चाहते हो। जैसा कि समीर जी ने बोला कि कंट्रोल आपके ही हाथ में है, तो डिसाइड एंड चूज बाय योरसेल्फ। तो डिफरेंट ओपिनियन सुनना अनकंफर्टेबल होता है, पर ग्रोथ वहीं से आती है। सही बात है ना समीर जी? करेक्ट। It's up जी। to that. It's up to the user who is reading it, who is taking that content, कि वो कंटेंट कितना सच्चा है, कितना झूठा है, और उस पे आपको क्या कंक्लूजन बनानी है। नैरेटिव्स बहुत सारे मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल। सोचना है कि वो कौन सा नैरेटिव सही है, नेचुरली क्या हो रहा है। वो ऐसे नहीं कि जो बंदे ने बोल दिया तो उसको आंखें मूंद के बांध लो, नहीं। You read it, you go to another media also, take the both sides, then get to the conclusion. बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही किया। और एक क्वेश्चन है कि कंटेंट क्रिएटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अवेयरनेस या एंगेजमेंट? देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कंटेंट क्रिएटर्स, एक्चुअली हम लोग जो सोचते हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम्म। वो दैट इज अ फेक नैरेटिव। ओके, वी थिंक दैट द कंटेंट क्रिएटर्स आर लाइक सोशल वर्कर्स। लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है, वो सोशल वर्कर, हम्म। बट एक्चुअली दे आर हम्म। नॉट सोशल वर्कर्स, दे आर बिजनेसमैन। There's a big difference between a politician or a government agency which is giving the news, or a content creator. Content creator will always give a news which makes him get a revenue. Okay, बिल्कुल। he is a businessman only. So आपको वो प्रोडक्ट लेना है, वो आप अपने हिसाब से लो। उसका वो कंटेंट क्रिएटर इज जस्ट लाइक, वो जो कंटेंट दे रहा है, वो प्रोडक्ट ही है उसका। आपको कंज्यूम ओ। करना, आपको अच्छा लगता है तो कंज्यूम करिए। डोंट थिंक कि वो सच्चा ही होगा। So content creator, बिल्कुल। for me, he is not a like social worker. Don't think that the content creators are the social workers.
जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की कि कंटेंट क्रिएटर इज समवन हु इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट। बट तो बट इसमें वही हम्म, चीज है जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स बट देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव अ मॉरल फ्रॉम द स्टोरी। वो अपने कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ मॉरल्स रखेंगे, क्या लोगों को देना है, क्या लोग उससे सीखें। तो ये दोनों तरफ से चलता है कि बट ये नहीं सोच सकते कि ओनली फॉर द मॉरल्स द कंटेंट क्रिएटर आर क्रिएटिंग द कंटेंट। इट इज बोथ वेज। बोथ वेज द कंज्यूमर आल्सो द पार्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएशन, कि वो यस, इट कैसे इज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो एजुकेशनल कैसे प्लस कंज्यूम प्रॉफिट कर रहे मेकिंग। हैं। इट इज करेक्ट। एजुकेशनल प्लस प्रॉफिट मेकिंग। बिल्कुल। तो एक चीज और थी जो मेरे थॉट्स में काफी बार थी कि व्यूज के लिए फियर या एंगर सेल करना, क्या ये एथिकल है? देखो, फिर वही है ना, अगर वो कोई सेल कर रहा है, ही इज हम्म। सेलिंग द सोशल मीडिया, यू डोंट टेक इट। एनीथिंग विच इज देयर ऑन द डेस्क, in the mart, you don't purchase it. So don't purchase that thing if you are thinking that it is not good for me. करेक्ट। तो इसी पे कहना चाहूंगा कि फॉरवर्ड करने से पहले सोचना शायद आज सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल हैबिट है। Correct. तो एक और सवाल था मेरा कि क्या सोशल मीडिया ने सोसाइटी को डिवाइड ज्यादा किया है या यूनाइट? एक्चुअली यूनाइट ज्यादा किया है, बिकॉज अभी डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है लोगों के बीच में। तो सोशल मीडिया आ गया है तो लोगों को थोड़ा लाइवली लगता है, बिकॉज पीपल आर करेक्ट। नॉट कमिंग आउट इन या लाइक फिजिकली दे आर नॉट मीटिंग पीपल। तो सोशल हम्म। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो लोगों को इससे दिखाता है कि हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। जी। और जैसे कि आपने बोला कि लोग कनेक्टेड हैं, तो हम कनेक्टेड ज्यादा है या फिर कॉन्फ्लिक्टेड? यूनाइट तो है, बट कई 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 जगहों पे देखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट भी आता है लोगों में। देखो, कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए, वो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट तो ये फादर और सन में भी रहेगा, हस्बैंड वाइफ में तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वो तभी चल रहा है ना। लाइफ तभी चलेगा जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं सोशल मीडिया में, तो आप क्या लाते? बिगेस्ट चेंज शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि नॉर्मली इवन ट्विटर इज ट्राइंग टू डू, एलन मस्क इज ट्राइंग टू डू, बट ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी नहीं है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि क्लब डाउन करती हैं चीजों को, कंटेंट्स को, ऑन द नेम ऑफ की फेक इंफॉर्मेशन। दो देर इज अ फेक इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो कन्विंसिंग होता है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। सोशल मीडिया को बिल्कुल। थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहिए। हाँ, अब्यूसिव लैंग्वेज और ये चीजों पे कंट्रोल हो सकता है, कुछ चीजें जो फेक बन रही हैं उन पे कंट्रोल हो सकता है, बट ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना चाहिए। बिल्कुल। तो आपका जैसे चैनल है द फॉरगॉटन मैन, तो व्हाट इज द थॉट्स बिहाइंड इट? व्हाई यू चूज द नेम एज अ फॉरगॉटन मैन? See, the name itself suggests people have forgotten a man. People don't are not taking the importance of a man in the society's society. A man is doing lot of things. He's going in the morning. He is going outside, earning for the family, taking care of the family. He is responsible for the safety of the family. But people are करेक्ट। getting forgotten him. So that's the thing. That's why I have mentioned the name as Forgotten Man, because we have to make sure that the man is not forgotten. राइट। नो, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव मेंशन्ड कि लोग समाज में एक आदमी को भूलते जा रहे हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। और ये आप काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, और लोगों तक पहुंच भी रही है वो बात। काफी अच्छा लगा आपका चैनल देखकर भी। चलिए, रैपिड फायर हो जाए। Yes, sure. तो जो पहले दिमाग में आए वही बोलना है। तो पहला, न्यूज़ या मीम्स? Memes, फैक्ट या ओपिनियन? facts, वायरल या ट्रुथफुल? viral, शेयर फर्स्ट या वेरीफाई फर्स्ट? verified, डिबेट या ट्रोलिंग? trolling, अवेयरनेस या प्रोपेगेंडा? awareness, इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेशन? influence. फ्रीडम ऑफ स्पीच या रेस्पॉन्सिबल स्पीच? I would say freedom of speech. विद रेस्पॉन्सिबिलिटी?
No, responsibility is not required. Responsibility should be towards the listener. करेक्ट। एल्गोरिथम या फ्री विल? Algorithm. ओके। सिंपल चॉइसेस लगते हैं पर यही चॉइसेस सोसाइटी शेप करते हैं। तो सोशल मीडिया खुद प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको यूज कैसे हो रहा है वो मैटर करता है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो बिना सोच के तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अवेयर हो रहे हो, जो फॉरगॉटन मैन करता है काफी पोस्ट पर जाकर भी। मैं हूं आपका लाइफ स्टाइल आर्किटेक्ट और ये था रिवाइंड द लाइफ स्टाइल का पॉडकास्ट विद समीर। याद रखिए, इंफॉर्मेशन पावरफुल है पर अवेयरनेस उससे भी पावरफुल है। और इस एपिसोड से आपने सीखा होगा कि सोशल मीडिया कैसे आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या देखना है क्या नहीं, और कैसे इन्फ्लुएंस होना है और किन चीजों के को शॉर्ट आउट करके वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच समीर जी हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank you, brother. या मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए रिवाइंड द लाइफ स्टाइल के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।